ईरान के एक दावे से सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे एडवांस ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का कहना है कि उसने अमेरिकी F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट को भी ट्रैक कर मिसाइल लॉक किया, जिसके बाद उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ईरानी सरकारी मीडिया के इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रडार स्क्रीन, मिसाइल ट्रैकिंग और कथित तौर पर ड्रोन के मलबे की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी जेट को चुनौती दे दी है, या फिर यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम 26 मई की रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुआ। IRGC का दावा है कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन ईरानी एयरबेस के बेहद करीब पहुंच गया था, उसके ऊपर उड़ रहा था। तभी उसकी एयर डिफेंस यूनिट ने उसे निशाना बनाकर गिरा दिया। ईरान का दावा यही नहीं रुकता है। उसने कहा कि दक्षिणी ईरानी एयर स्पेस में एक अमेरिकी F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट भी सक्रिय था, जिसे उनके रडार ने ट्रैक किया। उस पर मिसाइल लॉक किया गया और खतरा महसूस होते ही अमेरिकी जेट को पीछे हटना पड़ा। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसमें रियल टाइम मिसाइल एंगेजमेंट और ड्रोन का मलबा दिखाया गया है। ईरान इसे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बता रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बंदर अब्बास के पास अमेरिकी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके मिसाइल ठिकानों और समुद्र में मौजूद माइन लेइंग बोट्स को निशाना बनाया था। अब उसी का बदला लेने की बात कही जा रही है। हालांकि यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट भी है। अमेरिका की तरफ से अभी तक इस पूरे दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। US सेंटकॉम ने ना तो किसी नए MQ-9 रीपर ड्रोन के नुकसान की पुष्टि की है और ना ही किसी F-35 एनकाउंटर को स्वीकार किया है। लेकिन सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि MQ-9 ड्रोन गिराए जाने का दावा पूरी तरह से असंभव नहीं है। 2026 के ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका पहले भी कई रीपर ड्रोन्स को खो चुका है। ईरान और उसके सहयोगी समूह लगातार अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन F-35 वाला दावा कहीं ज्यादा बड़ा और विवादित है। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस स्टिल्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है, जिसे खास तौर पर रडार से बचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि ईरान के इस दावे पर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चाहे दावा सच हो या फिर आधा सच, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पूरा तनाव दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हो रहा है। यहीं से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहाँ सैन्य तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और ग्लोबल ट्रेड पर दिखाई देगा। फिलहाल ईरान ने वीडियो जारी करके दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ जवाब देने की स्थिति में नहीं, बल्कि सीधे चुनौती देने के मूड में है। अब सबकी नजर अमेरिका की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। क्या वॉशिंगटन इन दावों को खारिज करेगा, या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिलेगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है? क्योंकि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन जो भी नई अपडेट्स आएंगी उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.